चर्चा का अंतिम पड़ाव बात कर रहे हैं बीजेपी में मचे घमासान की। और यहां पर शाहिद भाई और आप सभी से एक ही सवाल है, क्या इस घमासान के चलते बीजेपी ने यूपीए को राहत दे दी है, एक लाइफलाइन दे दी है? यूपीए जो भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई से लेकर तमाम, मतलब कोई इस वक्त देश में यह नहीं कहता घूम रहा है कि यूपीए बहुत अच्छा काम कर रही है, उस यूपीए को क्या लाइफलाइन दे दी है बीजेपी? वो तो बिल्कुल साफ है कि लाइफलाइन दे दी है। आज तक सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे थे करप्शन के, सारी यूपीए के ऊपर मार थी, अब जो है सारी मार एनडीए के ऊपर है, उसके घमासान अंदर के झगड़े वो सारे निकलकर सामने आ गए। और यूपीए के लिए तो जैसे बिल्ली के भागो छिका टूटा वाला मामला है। और इसमें मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि मोदी जो है सामने आए। यूपीए तो चाहता है, पहले दिन से वो इस बात के लिए इच्छुक हैं कि ये आए और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने और वो हारते हुए इलेक्शन जीत जाएंगे, ये उनके लिए है। देखिए, बात यह है कि इस देश में कोई भी ऐसा, आप उसको पॉपुलर कहते हो, भारत जैसे देश में पॉपुलर वो होता है जो इंक्लूसिव होता है। पॉपुलर वो नहीं होता जो पोलराइजिंग इन्फ्लुएंस होती है, जो लोगों को डिवाइड कर देता है। किस बिना पे कह रहे हैं कि ये हिंदू हृदय सम्राट है? हिंदू हृदय सम्राट 25% का होगा, इससे ज्यादा वोट तो नहीं मिला आज तक बीजेपी को। तो किस बिना पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो अकलियतें होती हैं, जो न्यूमेरिकली कम लोग होते हैं, उनकी पोलराइजेशन नेचुरल प्रोसेस होता है जी। मेजॉरिटी की पोलराइजेशन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। फाशिस्ट है वो, ये मृग तृष्णा है। आप ये कह रहे हैं? मैं समझता हूं मृग तृष्णा है, और इस सब का कर्णधार नरेंद्र मोदी खुद है, और उसके वो प्रमोटर्स हैं जो उद्योगपति घरानों में बैठे हुए हैं। प्रभु, मैं ये कहूंगा कि मोदी की जो पर्सनलिज्म अच्छी है, स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हैं, काम किया है, डेवलपमेंट एजेंडा है, परंतु जो बनोद बात कर रहे थे, इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। जो आज जो फायदा होगा मोदी को जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मेरे को लगता है कि इंटरनल साजिश है उनके खिलाफ, कि उनको अभी से प्रोजेक्ट कर दो चीफ मिनिस्टर को, ताकि जितनी भी बुराइयां उनकी निकल कर सामने आ जाएं, दोबारा से रिवाइव हो जाए। तो ये अपने इनके दोस्त जो दिखाई देते हैं बाहर से, ये बीजेपी वालों का खेल है क्या? अंदर से भी हो सकता है। उसको अभी से प्रोजेक्ट, 1 साल बाद इलेक्शन हुआ है, यहाँ तो अभी रस नहीं खड़ा, उसमें चढ़ोगे कब आप? दिखाई देने अमित शाह को यूपी में प्रोजेक्ट कर दिया है जनरल सेक्रेटरी, राजनाथ सिंह ने किया है। राजदीप, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई साजिश है, जैसे प्रभु कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसी तरह के व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। जब से वो गुजरात में चुनाव जीते दिसंबर के महीने में, वो चाहते हैं कि वो दिल्ली, वो चाहते हैं कि वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन खुद वो भी चाहते हैं ना। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता नहीं है जो चाहते हैं कि केवल वो गुजरात तक सीमित रहे, वो दिल्ली आना चाहते हैं। भूल वो ये कर रहे हैं इस समय कि दिल्ली की राजनीति और गुजरात की राजनीति में फर्क है, और भूल वो कर रहे हैं कि एक परंपरा होती है हमारे देश में, जहां बुजुर्ग लोगों का आप आदर करते हैं, उन्हें किनारे नहीं करते। अडवाणी जी ने भी गलती की है, जिस तरह से उन्होंने नाराजगी अपनी पब्लिक की है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी को भी कहीं ना कहीं अडवाणी जी को जाकर मिलना चाहिए और कहना चाहिए, सर आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे साथ चलिए। ये खूबी नरेंद्र मोदी में अभी तक दिखाई नहीं दी है। शुक्रिया राजदीप, प्रभु आपका, विनोद आपका, और शाहिद सिद्दीकी साहब आपका भी, मोहन गुरुस्वामी भी हमारे साथ बने हुए थे, और सुकेश रंजन भी। अब लाख टके का सवाल यह है कि बीजेपी में यह घमासान मचा हुआ है। कल हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। सीधे गोवा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या हो रहा है, 3 बजे संबोधन भी होगा नरेंद्र मोदी का। क्या नरेंद्र मोदी की ये तथाकथित ताजपोशी होती है या नहीं? अभी बहुत पानी बहना है भारतीय राजनीति की इस गंगा में। अभी 11 महीने तो बचे हुए हैं। इसमें कहीं यूपीए को, कांग्रेस को, जो आरोपों से घिरी है, उसे तो फायदा नहीं हो जाएगा। ये बीजेपी को भी सोचना है, और किस तरह के समीकरण बनते हैं अगर एक खास शख्स बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फैसला होगा आपका, क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन आप है। बटन आप जब दबाएंगे, सत्ता उसी को मिलेगी। नमस्कार।